गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक जो है फ्लूइड प्रेशर डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स का जो सेकंड चैप्टर है फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है फ्लूइड प्रेशर, यहाँ से हम शुरू करेंगे। सेकंड जो हमारा जो चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फ्लूइड प्रेशर? सिंपली प्रेशर is defined as a normal force exerted by a fluid per unit area। अगर फ्लूइड से रिलेटेड हम प्रेशर को डिफाइन करें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फोर्स एग्जर्टेड, फोर्स नॉर्मल फोर्स की यहाँ पे बात करें, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया। सिंपली अगर मैथमेटिकली इसके फॉर्मूला देखें सो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। F इज़ द फोर्स एंड A इज़ द एरिया। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सबसे सिंपलेस्ट जो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं फ्लूइड प्रेशर को, वो है फोर्स अपॉन एरिया से। ओके, सो इसकी यूनिट की अगर बात करें, यूनिट फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड एरिया की यूनिट अगर हम ऐसा ही सिस्टम में देखें सो मीटर स्क्वायर। सो यूनिट इसकी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर, इसको पास्कल भी कहते हैं। ऐसा ही सिस्टम में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, यूनिट के जो हमें विशेष ध्यान रखना है इसमें, सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रेशर को हम दूसरी यूनिट्स भी जो है यूज की जाती हैं, डिफरेंट हम जो प्रॉब्लम जो हम आगे देखेंगे फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उनमें भी जो है डिफरेंट यूनिट्स जो है यूज की गई हैं। सो पास्कल जो है इसका जो है छोटा, कई बार प्रेशर जो है उसको अगर लार्ज अमाउंट में वहाँ पे जो यूनिट्स दूसरी यूनिट यूज की जाती हैं वो एक है किलो पास्कल। सो 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10⁻³ पास्कल, 1000 पास्कल। ओके, और मेगा पास्कल में 10⁻6 पास्कल, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁻6 पास्कल देता है। सो यूनिट्स जो है पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, ये जनरली जो है काफ़ी जो है हम यूज़ करते हैं। फर्दर जो है प्रेशर की दूसरी यूनिट भी जो है यूज की जाती हैं। तो कई बार हम भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उनमें ये चीज़ देखने को मिलती है। सो एक और यूनिट है जो बार में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर को। सो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। ओके, या फिर 0.1 मेगा पास्कल हम कह सकते हैं उसको, या इक्वल टू 100 किलो पास्कल। ओके, किलो पास्कल इसको 10⁻³ पास्कल। सो 10⁻³ 10⁻² 10⁵ पास्कल हो जाएगा सही। सो 10⁻100 किलो पास्कल 1 बार के इक्वल होगा। ओके, या फिर हम कई बार प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसमें भी डिनोट करते हैं। सो 1 एटमॉस्फेरिक 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू 101,325 पास्कल होता है, या फिर 101.325 किलो पास्कल, या फिर अगर एटमॉस्फेरिक को बार में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1.01325 बार। ओके, सो ये जो है बार और एटमॉस्फेरिक, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, जनरली ये फ्रिक्वेंटली जो है यूनिट्स जो है प्रेशर की यूज़ की जाती हैं। तो सभी यूनिट्स का कन्वर्जन जो है हमें ये चीज़ जो है याद रखनी, हमें पता होना चाहिए। ओके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो है प्रेशर की किसी भी यूनिट में जो है हमें देखने को मिल सकता है। फर्दर हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर, इसको हम समझेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट प्रेशर? द प्रेशर which is measured with reference to the pressure which is measured with reference to absolute vacuum pressure or zero pressure is called absolute pressure। so absolute pressure वो है जिसको कि हम कहाँ से मेजर करते हैं, जिसके लिए हम रेफरेंस क्या लेते हैं, जीरो प्रेशर। ओके, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर जो होता है वहाँ से उसको रेफरेंस लेकर जितना हम जो प्रेशर मेजर करेंगे उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे। ओके,
सेकंड है, इसको हम अभी नेक्स्ट जो है स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। सेकंड जो है गेज प्रेशर, द प्रेशर विच इज मेजर्ड अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। ओके, इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। किसी भी प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस से हम मेजर करते हैं गेज प्रेशर। ओके, यानी कि जो भी प्रैक्टिकली हम रियल लाइफ में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हमें गेज प्रेशर बता रहे हैं। तो गेज प्रेशर क्या होता है, जिसमें कि हम रेफरेंस पॉइंट हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं। ओके, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जो है जितना हम प्रेशर मेजर करते हैं वो हमारा गेज प्रेशर होगा। क्लियर, ये चीज़ ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट प्रेशर में हम क्या करें, एब्सोल्यूट जीरो से हम जो है मेजर करते हैं, बट गेज प्रेशर में हमारा रेफरेंस जो है यानी कि जीरो पॉइंट क्या हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम जीरो पॉइंट एज ए रेफरेंस का मतलब वहाँ से जीरो, वहाँ से हमारा स्केल जो है उसमें शुरू होता है। ओके, सो अबोव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जो बताएगा वो गेज प्रेशर बोलेंगे इसको। नेक्स्ट जो है वैक्यूम प्रेशर, द प्रेशर विच इज़ मेजर्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, यहाँ गेज प्रेशर जो हम देख रहे थे ये पॉजिटिव साइड में अगर जा रहा है उसको हम गेज प्रेशर कह रहे हैं, पॉजिटिव गेज प्रेशर है। और अगर जो नेगेटिव साइड में जाएँ यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो जाएँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो अगर हम बात करें प्रेशर मेजर करेंगे तो उसको हम वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर बोलते हैं। ठीक, तो इसमें भी वैक्यूम प्रेशर में भी हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, इस केस में हमारा रेफरेंस पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि हम इस केस में भी जीरो जो हमारा रेफरेंस है, जीरो शुरुआत कहाँ से करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितने हम नीचे हैं उसको हम जो है वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम अच्छे से समझते हैं। यस, दिस वन, यहाँ देखिए ये हमारा जो है ये जो लाइन है, ये लाइन ये हमारा दिस वन, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ओके, दिस इज़ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। जो हमारा जो है ये जो रेफरेंस लाइन जो दिखा रही है दिस इज़ एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। ये जो लाइन है, ये आप जो लाइन देख रहे हैं दिस इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ओके, दिस इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। क्लियर, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कोई एक हमारा जो है मेजरमेंट, इस पॉइंट पे हमें मेजरमेंट करना है। ओके, सो हमारा ये जो इंस्ट्रूमेंट, हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, सो इंस्ट्रूमेंट जो हमें बताएगा वो गेज प्रेशर जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लाइन है उससे अब वो जो है वो हमारा जो मेजरिंग पॉइंट है वहाँ तक, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अब वो कितना प्रेशर है वो हमें गेज प्रेशर बताएगा। क्लियर, हमारा गेज प्रेशर क्या होगा, अभी हमने जब डिस्कस किया गेज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबोव, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है। ओके, वायुमंडलीय दाब जो होता है उससे अबोव जो हमारा जो है जो हमारा पॉइंट है उससे अबोव कितना प्रेशर है वो हमारा गेज प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, ये जो अपन देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट जीरो से लेकर और यहाँ तक ये जो चीज़ देख रहे हैं दिस वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबोव जो हम अगर मेजर करेंगे तो गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर के केस में हमने क्या लिया है कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन ये जो है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, यानी कि यहाँ से जीरो, यहाँ से शुरुआत हम करें, इससे अबोव जितना होगा वो गेज प्रेशर बताएगा। चलिए, अगर हमारे पास गेज प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करना है। सो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा हमने बात की थी कि एब्सोल्यूट जीरो से हम मेजर करते हैं, ये एब्सोल्यूट जीरो वाली लाइन है, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे, तो यहाँ से एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर हमारा यहाँ से लेके और हमारा जो मेजरिंग पॉइंट है वहाँ तक का पूरा जो प्रेशर हो जाएगा वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। ओके, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें ऐड हो गया प्लस में गेज प्रेशर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हमें मिल जाएगा। ये चीज़ इस नेक्स्ट इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों का समेशन कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिलेगा। ओके, सो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा दिस वन, इसको ऐड करके दिस वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लस दिस वन, ये दोनों मिला के जो है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हमें मिल जाएगा। क्लियर, इस केस में
दूसरा जो हम बात करें ये गेज प्रेशर, दूसरा सेकंड जो हम बात करें वैक्यूम प्रेशर। सो वैक्यूम के लिए भी हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाता है, वैक्यूम प्रेशर के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। ओके, सो उससे बिलो जो है, अगर आपको जो हमारा मेजरिंग पॉइंट यहाँ है, यहाँ हमें कुछ मेजर करना है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ हम मेजर कर रहे हैं किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो हम मेजर कर रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो कितना है ये, उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। चलिए इसी ध्यान रखें कि हम जो है वैक्यूम प्रेशर में हमारा रेफरेंस पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उससे कितना जो है बिलो है वो प्रेशर, जो हमारा जो मेजरिंग पॉइंट है वो कितना नीचे है, उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। ओके, और उस केस में हमारा जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये है, ये आपको वैक्यूम प्रेशर मिल गया है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वैक्यूम प्रेशर मिल गया। अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करना हो तो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस में ये वैक्यूम प्रेशर, हम इसको अगर कर देंगे लेस कर देंगे, यानी कि दिस टोटल में से ये चीज़ जब हम लेस कर देंगे तो हमें एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा जो एब्सोल्यूट जीरो से है। क्लियर, ये चीज़ें हमने जो है नेक्स्ट इसमें ये चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर हमें वैक्यूम प्रेशर पता करना है, वैक्यूम प्रेशर तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। और आपके पास में वैक्यूम प्रेशर गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है, एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल रहा हूँ, यानी कि पी एब्सोल्यूट अगर पता करना हो तो हमें क्या आ जाएगा, हमारे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक माइनस में हम क्या कर देंगे, पी वैक्यूम प्रेशर को जो हम लेस कर देंगे उसमें से, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वैक्यूम प्रेशर को अगर माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो हमारे पास में वो एब्सोल्यूट प्रेशर बच जाएगा इस केस के लिए। ओके, सो ये चीज़ जो है एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, इन सब के बारे में जो है ये बेसिक जो है चीज़ जो होती है ये हमें पता होना चाहिए। बट इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कहीं पे मेंशन है कि प्रेशर इज दिस वन, ओके, सो ऑलवेज हम उसको क्या है गेज प्रेशर लेंगे। ओके, ऑलवेज जो है हम उसको गेज प्रेशर लेंगे। ओके, जब तक मेंशन नहीं है कि वो प्रेशर जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हमेशा वो लिखेगा कि एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट वर्ड यूज किया जाएगा, अदरवाइज जो है सिंपली अगर प्रेशर लिखा होता है तो उसको हम गेज प्रेशर मान के चलेंगे। और गेज प्रेशर यानी कि हमारे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो सारे जो रीडिंग्स देते हैं वो हमें जो बताते हैं वो सभी जो है गेज प्रेशर बताते हैं, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबोव कितना प्रेशर है वो चीज़ हमें बता रहे हैं, वो डायरेक्टली जो है हमें एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं बता रहे हैं। ओके, सो हमेशा वो गेज प्रेशर बताते हैं, इस चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना है। ओके, सो ये जो है इसमें फ्लूइड प्रेशर और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर, एब्सोल्यूट, गेज और वैक्यूम, इन सब के बारे में जो ये था। फर्दर जो है हम इस चैप्टर के जो फर्दर टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।